अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक नई सीरीज को, यानी साइंस के 50 क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हों, एसएससी का देने वाले हों, या किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हों, सभी में से यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, एक ऊष्मा क्षेपित प्रक्रिया क्या होती है? यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, आपको जो ऑप्शंस लगता है आप चाहे तो उसका आंसर हाथ के हाथ कमेंट में कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जिसमें ऊर्जा विमोचित होती है। ध्यान रखना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है। अब यहाँ पर था इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो देखिए अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब विमोचित होती है। नंबर 2 है, काले वस्त्रों की तुलना में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यानी काले वस्त्रों की तुलना में जो श्वेत यानी सफ़ेद कपड़े होते हैं वो शीतल यानी ठंडे क्यों रहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यानी जो सफ़ेद कपड़े हैं, काले कपड़े क्या करते हैं? प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि सफ़ेद कपड़े प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए उनमें जो टेम्परेचर होता है, उनमें जो हीट होती है वो कम रुकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से ऊष्मा का बुरा चालक कौन है? ऊष्मा का बुरा चालक, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सीसा। देखिए एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये तीनों ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक, और चांदी जो है वो सबसे अच्छी चालक है, लेकिन सीसा इनमें सबसे बुरा चालक है। नंबर 4 है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ये करती है ऑप्शन नंबर सी, उनके अपने अपने तापमान पर। देखिए दो निकायों के बीच ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। यानी अगर कोई एक भी निकाय है, यानी उसका एक सिरा ठंडा है और दूसरा सिरा गर्म है, तो गर्म वाले से जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो ठंडे सिरे की तरफ को होने वाला है। तो उनके अपने अपने तापमान पर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। है, ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? ऊष्मा का, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। नंबर 6 है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की होती है। अब देखिए श्वेत, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, तो श्वेत सतह ताप की क्या होती है? खराब अवशोषक होती है, और वो अच्छे से जो ताप को होती है, या आप कह सकते हैं उसको क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है होने वाला है, यानी खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। यानी ताप को अवशोषित नहीं करती और परावर्तित उसको आसानी से कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। में है, ज़्यादा सर्दी में ठंडे स्थानों पर पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? जब ज़्यादा सर्दी होती है तो जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर पानी की पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं। तो उसका कारण क्या होता है? देखिए जब ठंडी में पानी की पाइपों में जो होता है वो पानी जम जाता है, और जमने पर पानी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी क्या होता है? जमने पर फैलता है, इसलिए क्या होती है? पानी की पाइपें फट जाती हैं। नंबर 8 है, ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? ताज़े पानी का हिमांक बिंदु, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ताज़े पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? शुद्ध जल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, F = 9C/5 + 32, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब 0 डिग्री पर जमता है, तो सी की जगह जब आप 0 डालेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ 32 बचेगा। तो 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। नंबर 10 है, ठंडे स्थानों पर शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे के पानी को छोड़कर। यानी ऊपर ऊपर का जो पानी होता है वो जम जाता है, कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है, नीचे का पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस ताप का पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर बराबर होता है? यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। यानी -40 डिग्री की वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए बराबर होती है। 12 है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन्हें खराब होने से कैसे बचा पाते हैं, उसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए
खराब होने से बचे रहते हैं लंबे समय तक। 13 है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, तो इसको क्या जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशत के रूप में। 14 है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी, रुद्धोष्म विचुंबकन का, रुद्धोष्म विचुंबकन। नेक्स्ट है 15, अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को, ये खाली स्थान रखा, शीतल करना होता है, यानी किसी द्रव को किस टेम्परेचर पर शीतल करना होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा वी, यानी हिमांक से नीचे। हिमांक से नीचे किसी भी द्रव को जो शीतल यानी ठंडा क्या था उसे कहते हैं अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग। 16 है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, यानी किस मात्रा में वो पानी को जो है विस्थापित कर पाता है? तो समान आयतन में। खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? आयतन। जब किसी पाषाण खंड को आप पानी में डुबोते हैं तो वो जितना उसका आयतन होता है उतने पानी को विस्थापित कर देता है। यही क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। 17 है, जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह बिल्कुल सही है। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है 18, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? यानी बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि बादलों का जो घनत्व होता है वो कम होता है और इस निम्न घनत्व यानी कम घनत्व के कारण ही बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, भाप से, क्योंकि भाप में क्या होता है? इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इससे अधिक जलन पैदा होती है। 20 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु सिद्धांत ये क्या था? ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने किया। नेक्स्ट है 21, यह जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा यानी ऊर्जा में क्या फर्क पड़ता है? तो ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घटती है। 22 है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक? तो यह है फ्लोरीन। देखिए आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट है 23, कैथोड किरणों में होता है, यानी कैथोड किरणों में क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और आवेश दोनों, यानी कैथोड किरणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। नेक्स्ट है 24, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? द्रव्यमान संख्या तो ये होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है। नेक्स्ट है 25, प्रोटॉन की समान संख्या न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? यानी जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 26, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आवोगाद्रो संख्या का मान तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 6.023 गुणा 10 की पावर 23, यानी 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? यानी जिस पे चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है 28, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, यानी जो परमाणु के न्यूक्लियस बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से। ध्यान रखना, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से परमाणु के जो न्यूक्लियस होते हैं वो बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु का संगठन करने वाले 3 कण होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय तो ये जाता है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन को।
जे थॉमसन। नेक्स्ट है 31 है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 2 8 8 2, ये होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 32 में हमसे कहा है पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, यानी सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो पुरानी किताबें होती हैं उनका कागज भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है 33 निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये भी है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। देखिए सबसे ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण अगर आपसे यहाँ से पूछा था ना प्रबल अपचयन किसका होता है, तो अपचयन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का ही होता है। नेक्स्ट है 34 ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। देखिए पहली बात तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, 1H1 और 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। तो यहाँ पर बात हुई है ड्यूटेरियम की, तो जो ऊपर होता है ये होता है परमाणु भार। तो कितना होती है द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 35 हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह बनता है, क्या बनता है इलेक्ट्रॉन खोने के बाद। तो ये बन जाता है ऑप्शन नंबर बी धनात्मक हीलियम आयन। क्या बनता है धनात्मक हीलियम आयन। 36 है कार्बन के 6.023 गुणा 10 की पावर 22 परमाणु का भार कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 1.2 ग्राम, क्योंकि कार्बन के 6.023 गुणा 10 की पावर 23 का भार 12 ग्राम होता है इतने का। अब जब यहाँ से एक 10 की पावर कम हो गई तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1.2 बचेगा, तो कितना होता है 1.2 ग्राम होता है। नेक्स्ट है 37 है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है। तो निश्चित अनुपात में ये बनता है यौगिक। क्या बनता है यौगिक। 38 है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो ये करती है ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट है 39 मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन, ध्यान रखना। और दूसरा तत्व कौन सा होता है कार्बन। तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे प्रचुर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा यानी हमारी जीभ के किस भाग में होती हैं। तो ये होती हैं ऑप्शन नंबर सी पार्श्व भाग में। कौन से भाग में, पार्श्व भाग में। नेक्स्ट है 41 में मानव की स्वाद इंद्रिया किसका पता लगाती हैं। तो देखिए सीधा सीधा स्वाद इंद्रिया है तो ये स्वाद का ही पता लगाती हैं। 42 है आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है, यानी आहार नाल कहाँ से कहाँ तक विस्तारित होती है। तो होती है ऑप्शन नंबर डी मुंह से गुदा तक। कहाँ तक होती है, मुंह से गुदा तक। नेक्स्ट है 43 गहरे तले यानी जिसे डीप फ्राइड कहते हैं पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है, यानी किसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वसा की यानी फैट की। तो जो डीप फ्राइड होते हैं इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें फैट होता है। 44 है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, अमीनो अम्ल की। तो होती है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के। किसके, प्रोटीन। नेक्स्ट है 45 नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन को। प्रोटीन को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है। 46 है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चने से तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी डाइस्टेस। डाइस्टेस मिलता है किससे, लाल चने से। नेक्स्ट है 47 एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं एक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन। 48 है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, यानी एंजाइम का जो भाग प्रोटीन होता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी एपो एंजाइम। क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। नेक्स्ट है 49 मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, तो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आवश्यक अमीनो अम्ल। तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 50 है डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो इसका स्रोत क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि। डाई स्टेज जो एंजाइम इसका स्रोत लार ग्रंथि होती हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।